न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धमकी और प्रतिशोध की राजनीति करते हैं पीएम मोदी, जयराम रमेश का वार, रायबरेली पर कही ये बात। सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ, सीएम योगी बोले कोई समस्या है तो बताए, होगा समाधान। नीतीश कुमार का दावा, एनडीए को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धमकी और प्रतिशोधन की राजनीति करते हैं पीएम मोदी, जयराम रमेश का वार, रायबरेली पर कही ये बात। जी हां, कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी आज यानी 17 फरवरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वाराणसी में राहुल गांधी रोड शो भी करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंच चुकी है। यूपी में ये यात्रा 8 दिन तक चलेगी। जयराम रमेश ने इस दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा पीएम मोदी धमकी की राजनीति करते हैं, वो प्रतिशोधन की राजनीति करते हैं। कांग्रेस बोले वाले बीजेपी में चले जाते हैं तो नेक इंसान बन जाते हैं। रायबरेली सीट से कोई बड़ा नाम ही लड़ेगा चुनाव। जी हाँ, जयराम रमेश ने रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई न कोई प्रभावशाली प्रत्याशी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी किसी का नाम यहां से तय नहीं हुआ है। दरअसल सोनिया गांधी इस सीट से अभी तक सांसद है, लेकिन इन बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी कर दिया है। ऐसे में यहां कांग्रेस को नए उम्मीदवार की तलाश करनी होगी। कुछ इस तरह होगा रूट। जी हाँ, जानकारी के अनुसार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पड़ाव आज यानी 17 फरवरी गोलगड्डा पहुंचेगी। राहुल गांधी यहां से खुली जीप में सवार होकर विशेषुरंगज के रास्ते से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए निकलेंगे। यहाँ वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि वो बीच रास्ते में पैदल भी चलेंगे। कांग्रेस नेता अनिल श्रीवास्तव अन्नू ने बताया कि यात्रा ऐतिहासिक होगी। दरअसल गौदौलिया से लक्सा रथ यात्रा गुरुबाग होते हुए मंडुआडीह के रास्ते पर अभी तक किसी भी कांग्रेस नेता ने कोई यात्रा नहीं की है। राहुल गांधी पहले कांग्रेसी नेता होंगे जो इस रूट पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुशासन की पहली शर्त ऑफ रूल ऑफ लॉ, सीएम योगी बोले कोई समस्या है तो बताए, होगा समाधान। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। बिना वार और बेंच के सहयोग के ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुशासन मॉडल को स्थापित करने के बाद और बेंच का हमेशा सहयोग मिला। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का विशेष महत्व होता है। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो अपनी परेशानी के बारे में सीधे शासन को अवगत करा सकते हैं। समस्याग्रस्त व्यक्ति के पास शासन तक अपनी बात पहुंचाने के अनेक माध्यम हैं। हम सरकार तक पहुंची समस्याओं को समाधान तक जरूर पहुंचाएंगे। सरकार करेगी समस्या का समाधान। जी हाँ, सीएम योगी ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के संविधान ने देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया है। वही नहीं, भारत में संविधान के दुनिया में को भी लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। जब देश का संविधान तैयार हो रहा तो उस समय प्रस्तावना को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। उस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि हमारी चुनौती संविधान के विस्तार और अंत को लेकर नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि हम इतिहास को लेकर परेशान होते हैं कि समारोह कैसा होगा। समारोह अच्छा होगा, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, बशर्ते हमारी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अभी संसद में 3 नए एक्ट बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि को अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि प्रदेश भर के युवा अधिवक्ताओं ने नए कष्ट सहित न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा परीक्षण का एक विशेष कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार उसे पूरा सहयोग करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार का दावा, एनडीए को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेगी। इंडिया और लालू पर भी दिया जवाब। जी हाँ, बीजेपी की ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसी बीच राहुल गांधी की यात्रा भी उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। इधर इंडिया गठबंधन पर नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन खत्म हो चुका है।
इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।